हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। तो आज हम ये सीखेंगे कि हमारे साथ ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स ये किस तरह मतलब वजूद में आए हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह है और इनके सेट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर को देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जो है असल में कदीम ज़माने में जो गिनती होती थी वो या तो पत्थरों से वो लोग करते थे। ठीक है, मतलब इस तरह पत्थर को जमा करके फिर जब चीज़ों को वो काउंट करते थे तो इस तरह एक एक पत्थर को अलग करके वो काउंटिंग करते थे। ठीक है, फिर इस तरह भी करते थे और इस तरह भी करते थे कि वो लोग फिर इस सिंबल से वो रिप्रेजेंट करते थे। जिस तरह 1 को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, 2 को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे, 3 को इस सिंबल से, मतलब इस तरह लाइंस ड्रॉ करके इससे भी वो काउंटिंग करती थी। और इसी कॉन्सेप्ट से हमारे पास नेचुरल नंबर वजूद में आ गई। और नेचुरल नंबर जो है ये हमारे पास 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, और इनकी सेट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब होल नंबर में मतलब ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास होल नंबर्स वजूद में आ गई। ये इस तरह हुआ कि मैथमेटिशियन जो है वो लोग ये सोचने लगे कि अगर हमारे पास एक चीज़ है, एक सिंगल चीज़ है, तो उसको तो हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस चीज़ को मतलब इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने फिर ज़ीरो का सिंबल मतलब इस नंबर में मतलब इस सेट में इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो जब इस सेट में उन लोगों ने ज़ीरो लगाया तो उन लोगों ने क्या कहा कि अगर कोई चीज़ ना हो तो उसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सेट को फिर उन लोगों ने क्या नाम दिया, होल नंबर का नाम दे दिया। ठीक है, होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। ठीक है, तो ये होल नंबर इस तरह वजूद में आए, मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो उसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसी सेट में उन लोगों ने ज़ीरो डाल दिया। अब आप देखो, होल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो मतलब होल नंबर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है नेचुरल सेट के लिए। नेचुरल नंबर का जो सेट है उसके लिए होल नंबर का सेट एक यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर की जितनी भी सिंबल्स है वो हमारे पास होल नंबर में मौजूद होती है। इन दोनों में यही फ़र्क है, और इसमें जो है ज़ीरो नहीं और इसमें ज़ीरो है। और इसमें ज़ीरो किस तरह आ गया, इसकी कहानी मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास कोई चीज़ ना हो तो उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट की बिना पर ज़ीरो को उन लोगों ने नेचुरल नंबर की सेट में डाल दिया और उसको होल नंबर का सेट का नाम दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इंटीजर नंबर किस तरह आ गई। इंटीजर नंबर जो है, अच्छा शोर थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि इधर पंखा चल रहा है, बिजली आ गई। ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करें। ठीक है अच्छा, इंटीजर नंबर ये इस तरह हुआ ना कि अच्छा, तो इंटीजर नंबर जो है ये इस तरह वजूद में आए कि उन लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास मतलब अगर किसी पर कर्ज हो या अगर हमारे पास किसी दूसरी नंबर मतलब अगर हमारे पास कोई चीज़ कम हो रही हो, एक वैल्यू है जो कम हो रही हो, एक नंबर से कम हो रही हो, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी मतलब कमी और ज़्यादती, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही है, तो इसी कंसेप्ट को उन लोगों ने क्या किया, नेगेटिविटी का मतलब कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो इसी से हमारे पास नेगेटिव नंबर जो है वो वजूद में आ गए। ठीक है, अच्छा, तो इसी सेट में ये जो होल नंबर का सेट है, इसी सेट में जब उन लोगों ने नेगेटिव नंबर्स डाल दिया तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को उन लोगों ने इंटीजर नंबर कह दिया। ठीक है,
इंटीजर्स या इंटीजर नंबर, ठीक है। इनकी सेट को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसमें 0 से लेकर +1 +2 +3 अप टू प्लस इन्फिनिटी और -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये नंबर्स इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, इंटीजर नंबर में। और हाँ, इंटीजर नंबर जो है ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट है किसके लिए, होल नंबर्स के लिए भी और नेचुरल नंबर के लिए भी। ये इन दोनों नंबर्स के लिए हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। क्योंकि आप देखो ना, 0 का सिंबल इंटीजर नंबर में मौजूद है, 0 का सिंबल इधर भी मौजूद है, 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर होल नंबर्स में भी मौजूद है और ये नेचुरल नंबर में भी मौजूद है। तो ये नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के लिए इंटीजर नंबर क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। इधर तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद नेचुरल नंबर मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो है ये किस तरह वजूद में आ गई, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। रेशनल नंबर देखो, उन लोगों ने क्या कहा, मैथमेटिशियन ने, कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी हो, जो मतलब अगर हमारे पास एक चीज़ हो तो उसको तो हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल चीज़ है। लेकिन अगर हमारे पास आधी चीज़ हो तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, 1 को 2 पे डिवाइड किया, मतलब इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया, p/q फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और इसे हमारे पास 0.5 बनता है जो हाफ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे पास क्या आ गई, रेशनल नंबर आ गई। मतलब हम एक हाफ चीज़ को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक मुकम्मल चीज़ है, कंप्लीट चीज़ है 20 या 21, लेकिन अगर हमारे पास 20 से थोड़ा एक्सीड कर जाए एक नंबर, एक चीज़ या एक क्वांटिटी, तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको हम फिर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं। जितने भी नंबर जो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। इसको हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो है ये हमारे पास अब क्या हो गया, एक यूनिवर्सल सेट बन गया, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए भी, होल नंबर्स के लिए भी और नेचुरल नंबर्स के लिए भी, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट किस तरह बन गया, देखो हम 0 डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो 0 हमारे पास इंटीजर में मौजूद होता है, ठीक है। इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं, तो 2 हमारे पास क्या है, इंटीजर में मौजूद है। इसी तरह -1 डिवाइडेड बाय 1, -1 को भी हम 1 पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 हमारे पास इंटीजर में मौजूद है, ठीक है। तो रेशनल नंबर जो है ये हमारे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, किस चीज़ के लिए, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है इरेशनल नंबर का, ये हमारे पास थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास वो नंबर है जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब एक तो हमारे पास वो नंबर है जो हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट नंबर हो, उसको हम किसी चीज़ पर डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह अगर हम किसी नंबर को इनफाइनाइट नंबर पर डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये भी हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वो नंबर जो हमारे पास इनफाइनाइट तक जाती है उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। और जो नंबर इनफाइनाइट तक जाती है उसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिस तरह हमारे पास 5, अब आप लोग ये कहेंगे कि 5 की वैल्यू तो हमारे पास ये है 3.14, नहीं भाई, 5 की वैल्यू 3.14 नहीं है, ये तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ठीक है। 5 की वैल्यू तो 3.14 अप टू इनफाइनाइट है, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हुई है, तो पाई हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है। इसी तरह द वैल्यू ऑफ e, द वैल्यू ऑफ √2 एंड द वैल्यू ऑफ √10, ऑल दीज नंबर्स और इरेशनल नंबर। क्यों,
बिकॉज दीज नंबर एक्सीड टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में √2 दे दें, ठीक है, ये जो हमारे पास आम कैलकुलेटर है यही आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा, मतलब ये आपको लिमिट देगा, लेकिन असल में √2 की जो वैल्यू है ये इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, ये √2 की जो वैल्यू आती है इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसी तरह इसको वैल्यू ऑफ e, वैल्यू ऑफ i, वैल्यू ऑफ √2 एंड वैल्यू ऑफ √10, इसको हम p/q फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इरेशनल नंबर जो है ये यूनिवर्सल सेट है इन सब नंबर्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है इरेशनल नंबर, ये इन नंबर से बहुत मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर है और ये जो है ये फाइनाइट नंबर है। ठीक है, अच्छा, इरेशनल नंबर की जो सेट है उसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या Q0 से। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब अगर हम एक मिसाल के तौर पर अगर हम एक टोकरी ले लें, टोकरी बास्केट, ठीक है, उस बास्केट में हम रेशनल नंबर को भी डालें और इरेशनल नंबर को भी डाल दें। ठीक है, तो ये टोकरी जो है ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, अच्छा, रियल नंबर को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें माइनस इसका जो सेट है, रियल नंबर का जो सेट है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर फाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जो नंबर्स है वो सारे के सारे हमारे पास रियल नंबर में मौजूद होते हैं। मतलब अगर आप ज़ीरो को देखें, अब इधर हम कह सकते हैं कि रियल नंबर्स का जो सेट है ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। किस चीज़ के लिए? रेशनल नंबर के लिए, इरेशनल नंबर और इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। मतलब रियल नंबर हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर भी मौजूद होते हैं, होल नंबर भी मौजूद होते हैं, इंटीजर नंबर, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, ये सारे नंबर्स रियल नंबर के सेट में मौजूद होंगे। मतलब रियल नंबर एक बहुत बड़ा समंदर है नंबरों का। ठीक है, हम इस तरह कह सकते हैं। अच्छा, ये एक जुमला आप लोगों ने सुना होगा, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर बट नॉट एवरी रियल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम √2 को ले लें तो √2 हमारे पास क्या है, √2 ये हमारे पास एक रियल नंबर है, लेकिन ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जितनी भी रेशनल नंबर हैं वो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन जितनी भी रियल नंबर है उसको हम इरेशनल नंबर, उसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, लेकिन इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। नॉट इक्वल टू रेशनल। ठीक है, अच्छा, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर लाइन है। ठीक है, रियल नंबर लाइन देखो, अब रियल नंबर लाइन पर 0 भी एग्जिस्ट करता है, 1 √2 भी एग्जिस्ट करता है। अब √2 क्या है, ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें होल नंबर का सिंबल भी मौजूद है। ठीक है, और इसमें इंटीजर नंबर की सिंबल भी मौजूद है। ठीक है, इसमें रेशनल नंबर की सिंबल भी मौजूद है। रेशनल नंबर के सिंबल किधर होंगे? देखो, अगर मैं इधर में अगर हम इधर लिखे तो इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास 1, इधर हमारे पास क्या है 0.5। तो 0.5 हमारे पास क्या है, मतलब 1/2। ये पॉइंट हमारे पास 1/2 है। तो हम देख सकते हैं कि रियल नंबर पर रेशनल नंबर, रियल नंबर लाइन पर रेशनल नंबर भी मौजूद है, होल नंबर भी मौजूद है, नेचुरल नंबर भी मौजूद है, इरेशनल नंबर भी मौजूद है।
ठीक है। तो रियल नंबर हमारे पास क्या है, नंबरों का एक बहुत बड़ा समंदर है जिसमें रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर ये सारे के सारे मौजूद होते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या है, इमेजनरी नंबर। ठीक है। इमेजनरी नंबर को हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास इस इक्वेशन से आ गया। देखो, अगर हम इस इक्वेशन को मज़ीद कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इधर शिफ्ट होकर -1 आता है। ठीक है। अब कोई भी रियल वैल्यू, रियल नंबर पर कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसीलिए हमारे पास एक और सिस्टम आ गई, एक और नंबर वजूद में आ गया जिसको उन लोगों ने इमेजनरी नंबर कहा। ठीक है। अगर मैं इधर x की जगह पर अगर मैं 1 डालूँ तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू -1, ये तो गलत है। अगर मैं 1 की जगह पर, x की जगह पर अगर मैं -1 डालूँ तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है। और 1 इज इक्वल टू -1, ये भी गलत है। ठीक है। तो मतलब रियल नंबर लाइन में जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ है, ये कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए हमारे पास एक और नंबर आ गया जिसको उन लोगों ने इमेजनरी नंबर कहा। इसको एक नंबर सेटिस्फाई करेगा और वो हमारे पास क्या है, -1 अंडर द रूट होल स्क्वायर। मतलब x की जगह पर मैंने क्या डाला, -1 अंडर द रूट, और इससे हमारे पास क्या वैल्यू बनती है, -1। तो देखो, स्क्वायर इसके साथ कैंसिल। ठीक है। ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आता है, -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है। तो इधर से हमारे पास इमेजनरी नंबर का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन इसको हम इस तरह नहीं करते। ठीक है। इसको हम फिर आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास असल में क्या है, आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। मतलब हमारे पास ये है कि हमारे पास -1 अंडर द रूट, इसका कॉन्सेप्ट आ गया। और ये जो नंबर है ये हमारे पास रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह अगर हम ये नंबर ले लें, ये भी हमारे पास रियल नंबर लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करता। ये हमारे पास क्या है, आयोटा के बराबर है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -1 अंडर द रूट 2 अंडर द रूट, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएंगे आयोटा इंटू 2 अंडर द रूट। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हमारे पास इमेजनरी नंबर आ गई। फिर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये सिंपल है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर। मतलब अगर मैं लिखूँ कि 2 + 3 आयोटा, अब ये 2 हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर है। ठीक है। और ये 3 आयोटा हमारे पास क्या है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है। तो हम इस तरह नहीं कह सकते कि इमेजनरी नंबर यूनिवर्सल सेट है, बाकी जो रियल नंबर है या इंटीजर नंबर है या हमारे पास होल नंबर है उसके लिए इमेजनरी नंबर यूनिवर्सल सेट नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बन जाता है, इमेजनरी नंबर के लिए भी, रियल नंबर के लिए भी, और इंटीजर, होल, नेचुरल नंबर और जितनी भी हमारे पास नंबर है। ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा, मैंने इधर क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि रियल नंबर जो है ये एक समंदर है जिसमें कई तरह के सिंबल्स मौजूद होते हैं। मतलब इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सब कुछ रियल नंबर में मौजूद होते हैं।
लेकिन अब मैं कहूँगा कि असल में सबसे बड़ा समंदर जो है नंबर्स का, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें हमारे पास इमेजनरी नंबर भी मौजूद होती है और रियल नंबर और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जितनी भी हमारे पास और नंबर है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद होती है। इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में, ठीक है। इसमें ये बात बहुत ज़रूरी थी कि हमारे पास किस तरह एक नंबर से दूसरी नंबर वजूद में आता है, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।